Hi everyone, I hope you all are fit and fine. Okay, so we were discussing about your chapter, the fundamental unit of life. So, in this chapter, we had discussed its contents, and now we are going to discuss how the first cell was formed or what's the origin of a cell. Okay, so with this, we are going to discuss origin of cell. Yeah, first cell. देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि सेल कहाँ से ओरिजिनेट हुई तो हम उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे कि वो क्या है, किस तरीके से फंक्शनिंग करती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए मतलब किस तरीके से वो ऑर्गेनिजम्स को बनाती है। ओके, देखो सर, सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक पॉइंट था, एक पॉइंट बिफोर दिस स्पेस एंड यूनिवर्स एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैड अ पॉइंट। ठीक है, around 15.8 billion years ago this point has a huge explosion। सर इस पॉइंट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ and that explosion was called Big Bang theory or Big Bang। That explosion was called Big Bang। 15.8 ईयर्स अगो हमारे पास बिग बैंग हुआ इस पॉइंट के अंदर जहां हमारा पूरा का पूरा मैटर कंसंट्रेटेड था और दिस स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। इस बिग बैंग की वजह से ये पूरा मैटर जो एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड था वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ एंड दिस एक्सपेंडेशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 15.8 बिलियन साल पहले हमारे पास इस पॉइंट के अंदर जहां हमारा पूरा मैटर कंसंट्रेटेड था उसमें हुआ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन एंड दिस एक्सप्लोजन वाज कॉल्ड बिग बैंग। ओके, और इस बिग बैंग की वजह से सर क्या हुआ, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा मैटर एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ एंड दिस एक्सपेंडेशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इस एक्सपेंडेशन को इन्फ्लेशन बोला गया एंड इस इन्फ्लेशन की वजह से हमारा क्या हुआ, ओके देखो ये हमारे पास इन्फ्लेशन हुआ। ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पास गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। Due to this inflation या expansion of universe due to Big Bang, we formed galaxies, stars and planets। इनका formation start हुआ। सर जो lighter elements थे like hydrogen and helium, इससे formation हुआ हमारा sun या stars का और सर जो heavy elements थे इन हैवी एलिमेंट से फॉर्मेशन हुआ हमारे प्लैनेट्स का। ठीक है, ओके सर देखो हमारे जो लाइटर एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और हीलियम टाइप उनसे तो हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ और जो हमारे हैवी एलिमेंट्स थे, ठीक है हैवी एलिमेंट्स, उनसे हमारा फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। ओके, एंड उन सब चीजों के बाद हमारे पास क्या आता है, अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास फॉर्मेशन होता है। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, एटमॉस्फेयर का। क्या बनता है, एटमॉस्फेयर का। और अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास सर फॉर्मेशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। इनका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है सर, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे पास फॉर्मेशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एंड अराउंड 2.4 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास सर फॉर्मेशन होता है साइनोबैक्टीरिया का।
साइनोबैक्टीरिया का, हमारे पास फॉर्मेशन होता है साइनोबैक्टीरिया का। और सर ये साइनोबैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेटिक, दीज आर फोटोसिंथेटिक क्रीचर्स। एंड सर इस फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरियाज की वजह से जो इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि इन्होंने क्या किया, दे इंक्रीज्ड O2 levels of our atmosphere। सर ये साइनोबैक्टीरिया है, इन्होंने हमारी अर्थ का क्या किया, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से हमारे मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए। ठीक है सर, साइनोबैक्टीरिया ने आके हमारी अर्थ पे क्या किया, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज किया सर, ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये सब हुआ। इस सब के अंदर उसके बाद क्या आता है, एक मॉडर्न हाइपोथेसिस आती है। मॉडर्न हाइपोथेसिस, सर मॉडर्न हाइपोथेसिस इज क्लोजली रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ सेल। ओके, एंड दिस मॉडर्न हाइपोथेसिस इज कॉल्ड कीमोजेनी और कीमोजेनेसिस। कीमोजेनी या कीमोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है कि केमिकल्स या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होना और उनसे कुछ इवॉल्व होना या बनना। ठीक है, इट सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड देन दे कंबाइन टू मेक द फर्स्ट सेल। कीमोजेनी कहती है कि पहले मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और उन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से फर्स्ट सेल का ओरिजिन हुआ। ठीक है, दैट इज हमारा जो प्रीमिटिव अर्थ था, दैट इज। ठीक है सर, देखो सर कीमोजेनी, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो प्रीमिटिव अर्थ था, हमारे प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर जो ऑल द ओशंस वर लाइक हॉट सूप, सारे के सारे जो ओशंस थे वो हॉट सूप की तरह थे। एंड इन ओशंस के अंदर क्या हुआ सर, केमिकल रिएक्शंस हुई। हॉट सूप, इनके अंदर इनसाइड देम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, क्या हुआ सर, ओशंस थे हमारे पुराने जमाने के, वो हॉट सूप की तरह काफी गर्म थे, उनका टेम्परेचर बहुत हाई था, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हुई। और सर इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बने। क्या बने, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दैट इज ऑन प्रिमिटिव अर्थ। देखिए सर, हमारे प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर या पुराने टाइम पे क्या था, our oceans were like hot soup। हमारे ओशन गर्म सूप की तरह थे। हमारे ओशंस का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई था, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से ओशंस, हाई टेम्परेचर, सर इस हाई टेम्परेचर की वजह से ओशंस में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुई। And from this chemical reactions we had hydrocarbons। सर हमारे ओशंस गर्म थे काफी, हाई टेम्परेचर का, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हुई। केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और सर ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इससे हमारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव, सर इन हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
okay, aldehyde and ketones, and from these aldehyde and ketones we had macromolecules. ठीक है, क्या हुआ सर, मैं रिपीट करता हूँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए सर, आई रिपीट, हमारे पास प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर वी हैड ओशंस, और हमारे ओशंस का बहुत हाई टेम्परेचर था। इस हाई टेम्परेचर की वजह से केमिकल रिएक्शंस हुई, इन केमिकल रिएक्शंस से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, और सर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड सर इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से मैक्रोमोलिक्यूल्स बने लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स बने, एंड सर इन कार्बोहाइड्रेट्स से क्या हुआ, इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन एंड ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन और ऑक्सीडेशन हुआ, एंड इनसे सर फॉर्मेशन हुआ फैटी एसिड्स का, we had fatty acids, okay, and fatty acids, aldehyde के साथ ketones and ammonia, aldehyde and ketones के साथ ammonia H2O रिएक्शन में प्रोटीन्स, मतलब रिएक्शन में प्रोटीन एंड एल्डिहाइड न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म, डीएनए फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट एल्डिहाइड हो गया, और आफ्टर दिस ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म द कोलॉइडल सॉल्यूशन या एग्रीगेट, जिसे हमने बोला कोलॉइडल सॉल्यूशन या एग्रीगेट, और उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया, प्रोटोसेल और माइक्रोस्फीयर फॉर्म में सेट होगा, ये वाला ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है, बीच में एक ब्रेक आएगा छोटा सा, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन और ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड्स बने सर, और उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्लस अमोनिया एंड वाटर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ जब अमोनिया और वाटर ऐड हुए रिएक्शंस में, तो सर हमें मिला न्यूक्लिक एसिड्स that are DNA and RNA, ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए थे, उसके बाद हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन से फैटी एसिड्स बने, वहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन्स में जब अमोनिया और वाटर मिला तो हमें न्यूक्लिक एसिड्स मिले, ओके। इन सब के बाद जिससे सेल डेवलप हुई उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। देखिए सर, फैटी एसिड्स फॉर्म हो गए थे, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो गया था, क्या हुआ, फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है सर। देखिए हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, उनसे क्या हुआ, इन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन हुए और इन्होंने फॉर्मेशन किया एक कोलॉइडल एग्रीगेट, या कहें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का, और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन या एग्रीगेट को बोला गया माइक्रोस्फीयर या प्रोटोसेल, एंड सर फ्रॉम दिस माइक्रोस्फीयर और प्रोटोसेल our cells were developed, our primitive cells were developed, okay। एंड सर ये जो हमारा प्रीमिटिव सेल था, इसके बाहर से इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जो आगे चलकर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। हमारे पास क्या बना, प्रोटोसेल्स बन गए थे, प्रोटोसेल्स,
प्रोटो cells. Okay, sir, these proto cells used oxygen, carbon dioxide, etc. for their nutrition. इन्होंने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरे मॉलिक्यूल्स को यूज किया अपने न्यूट्रिशन के लिए, एंड दे फॉर्म्ड प्रिमिटिव सेल्स, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड अनएरोबिक सेल्स। उन प्रोटो सेल्स ने सर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह जैसे मॉलिक्यूल्स को यूज किया एंड एरोबिक एंड एनारोबिक सेल्स बनाए एंड फॉर्म्ड बैक्टीरियाज एंड दीज बैक्टीरियाज वर आर्केबैक्टीरिया। आर्केबैक्टीरियाज, ठीक है, एंड दीज आर prokaryotic type of cell. These are prokaryotic cells. Okay, ये prokaryotic cells हैं। और सर ये आर्केबैक्टीरियाज जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर सरवाइव करते हैं, लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड हाईली saline एनवायरमेंट। हाईली हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड हाईली सलाइन एनवायरमेंट के अंदर सर ये सरवाइव करते हैं। एंड फ्रॉम दीज आर्केबैक्टीरियाज वी हैड आवर यूकैरियोटिक सेल्स। हमारे पास हमारे यूकैरियोटिक सेल्स आए। दैट्स ऑल इज द ओरिजिन ऑफ सेल। इस तरीके से सर हमारे सेल्स का ओरिजिन हुआ या फर्स्ट सेल बनी। देखिए सर, we are going to revise what we had studied, so here's the summary. Okay, we had Big Bang theory around 15.8 billion years ago, and sir उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ 3.9 billion years ago, then unicellular organisms 3.5 billion years ago, and we had cyanobacteria around 2.4 billion years ago. And sir इन cyanobacteria से इन्होंने हमारी अर्थ के ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द टाइमलाइन थ्रू विच आवर सेल वाज ओरिजिनेटेड। एंड कैसे बनी, देखिए हमारे पास क्या है, कीमोजेनी, केमिकल जेनेसिस ऑफ लाइफ, कीमोजेनी। देखिए इसमें हमारे पास प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर हॉट ओशंस थे, मींस वी हैड हाई टेम्परेचर वाटर जिसके अंदर रिएक्शंस हुई एंड सर इन रिएक्शंस की वजह से मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन हुआ। और सर इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से कार्बोहाइड्रेट्स बने और कार्बोहाइड्रेट से फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन्स ने जब रिएक्शन की अमोनिया एंड वाटर के साथ, जब इन्होंने रिएक्शन की अमोनिया एंड वाटर के साथ, तो हमें मिला न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए। और सर इन सब ने कंबाइन होकर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड ने कंबाइन होकर एक कोलोइडल एग्रीगेट बनाया या कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, जिसे हमने प्रोटोसेल बोला। इसी प्रोटोसेल के बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी और हमारे प्रिमिटिव सेल्स का ओरिजिन हुआ। हमारे प्रिमिटिव सेल्स के ओरिजिन से हम यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ।